ये हमेशा साथ नहीं रहेगा हमारा, ये साथ छोड़ देगा। बीकम जी आपका रहेगा कि साथ नहीं रहेगा ना? आपका क्या, हमारा भी नहीं रहेगा, सबका ही, किसी का नहीं रहेगा। सबका शरीर एक समय बाद साथ छोड़ देने वाला है। लेकिन जो आत्मा है वो त्रैकालिक है। संस्कार शरीर में नहीं पड़ते, संस्कार आत्मा में पड़ते हैं। सुरेश जी कहाँ पड़ते हैं संस्कार? आत्मा में पड़ते हैं। एक बार आत्मा में संस्कार पड़ गए धर्म के, वे संस्कार धीरे धीरे पल्लवित होते हैं। जैसे उर्वरा भूमि में एक बीज चला जाए। ओ दिलीप जी देखो दुर्ग से आ रहे हैं, जब ये जुड़े थे 2016 2015 में हुआ था ना दुर्ग में चतुर्मास, 15 में 16 में, तो 2016 में चतुर्मास हुआ था। उस समय धर्म की बिल्कुल भी धर्म से नहीं जुड़े थे, लेकिन चतुर्मास में धीरे धीरे जुड़े और जुड़कर आज ये स्थिति है। तब तो ना मंदिर जाते थे, ना अभिषेक करते थे, ना पूजन करते थे। अब प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, मंदिर सब कुछ जाना धीरे 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 धीरे, मतलब संस्कार बीजारोपण हुआ उस समय। उपजाऊ भूमि में बीज जाता है, थोड़े समय बाद जलवायु मिलती है, वही बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर पौधे से बड़ा वृक्ष बन जाता है। ये हमारे अंदर जिस दिन बीज अंकुरित हो जाएगा, सरोज जी विश्वास माने दिया, आप रोज अभिषेक करने आओ, आपके अंदर बीज अंकुरित होगा। ये इस यदि इस भव में ना भी देखिए तो विकल्प नहीं करना, अगले भव में आप जब पैदा होगे तो ये बच्चा देख रहे हैं ना आप, क्या नाम बेटा तुम्हारा? तन में इतनी छोटी उम्र से देखो संस्कार है, लगाने हैं, अभिषेक करने जाना है। ये देखो बच्चा तुम्हारा क्या नाम है? हार्दिक। जैसे ही अभिषेक करने जाना है, ऊपर एक छोटा सा बच्चा आता है श्याम को, क्या नाम उसका है? नहीं वो कार्ड बांटता रहता है, श्रेयांश, प्रियांश, रियांश। अब वो देखो इतनी सी उसको लगा रहता है, महाराज जी कहाँ हो आप, हम ढूंढ रहे हैं आपको, हमें दर्शन करना है, आपके चरण छूना है आपके। हम छत पे बैठे थे, वो बेचारा कमरे में घूमा, फिर नीचे आया, मंदिर आया, मंदिर नहीं देखे, फिर ऊपर कमरे गया, कमरे नहीं देखे, फिर नीचे आया, मंदिर नहीं देखे, आखिर में किसी ने कहा छत पे हैं, वो छत पे आके बोलता है हम कब से ढूंढ रहे हैं हमको, हमें आपके चरण छूना है, आशीर्वाद चाहिए। आप सोचो ये संस्कार अभी नहीं डले, ये पूर्व के संस्कार हैं। ये पूर्व में साधु सेवा की थी, पूर्व में खूब वैयवृत्ति आदि की होगी, तो वो पूर्व के संस्कार धर्म के डले हुए हैं। सो पैदा होते साधु देखकर लगाव हो रहा है, प्रेम उड़ रहा है। आचार्य रविशरण स्वामी महाराज ग्रंथराज पद्म पुराण जी में एक श्लोक लिखे, यम वीक्षिते जायते चित्तम मनसा स प्रसन्न दो सा निश्चित पर विज्ञो सा मित्र पर भक्का। जिसको देखकर हमारा मन उसके पास जाने के लिए दौड़े, मन प्रसन्न हो जाए, आंखें खिल जाएं, चित्त प्रसन्न हो जाए और उससे बात करने का, बैठने का भाव हो उसके पास, तो सा निश्चित विज्ञ हो सा मित्र पर भक्का। ये आपके पूर्व भव का मित्र है, तो जैसे ही उसे देखकर वहां दौड़ने के भाव आ रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं साधु देखकर भागते हैं, रोते हैं, नहीं जाना जाते पास, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं साधु देखकर दौड़कर उनके पास जाते हैं। ये क्या है? दोनों की माँ बोल रही है जाओ जाओ जाओ, एक की माँ कह रही अब रोज रोज नहीं है, थोड़ा बोल नहीं, भाग रहा है तब भी। ये पूर्व का संस्कार है जो हमारी आत्मा में डला हुआ था, तो उस समय जो बीज डला था अब वो अंकुरित हो रहा है, और ये बीज अंकुरित होते होते वृक्ष बन जाता है और फिर सबको छाया देता है। किसने सोचा? उस बरगद के बीज को कभी आपने देखा? जो बट वृक्ष के बीज को आपने कभी देखा? जो बट वृक्ष दुनिया को छाया देता है, सबसे फैलकर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। ऐसा बट वृक्ष का बीज कितना बड़ा होता है? क्या नाम है आपका भैया? सुरेंद्र जी, कितना बड़ा होता है वो बीज? इतना छोटा और कितना भारी होता है?
इतना छोटा होता है बिल्कुल राई के बराबर, उससे भी छोटा होता है, और इतना हल्का होता है कि नाक की सांस भी निकले ना तो उड़ जाए। और हवा की तो बात छोड़ो, नाक की सांस से भी जो उड़ जाता है जय कुमार जी, ऐसा होता है छोटा सा बट वृक्ष का बीज। माणिकचंद जी देखा कि नहीं कभी? पर वही बीज जमीन में चला जाए, वही बीज जमीन में चला जाए, धीरे धीरे जलवायु मिल जाए तो कालांतर में कैसा बड़ा वृक्ष बन जाता है, कितना बड़ा वृक्ष के रूप में फलित होता है। अब चाहे कितनी भी झंझावात चढ़े, कितनी भी लहरें चलें, कितना भी तूफान आए, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं खड़े खड़े, जो ठूट जैसे खड़े रहते लंबे से, लेकिन बट का वृक्ष नहीं गिरता। सामान्य पेड़, नारियल के पेड़ हों, सुपारी के पेड़ हों, ताल तमाल के पेड़ हों, वे सब तूफान में उखड़कर फिक जाते हैं, लेकिन जो बट का वृक्ष था वो उखड़ता नहीं है। चिति गत, इसी तरह आचार्य बन कह रहे हैं, चिति गत मिव बीजम पात्र दान मल्प मपी काले फलती छाया भिवम। जैसे क्षिति यानी पृथ्वी में गया हुआ बट का बीज कालांतर में विशाल वृक्ष बनकर छाया को देता है, ऐसी अल्प दान भी, थोड़ा सा दिया हुआ दान भी कालांतर में विशाल फल को देता है। इसलिए कभी दान देने में पीछे मत हटो, खुले हाथों से दो। मेरा क्या लाया क्या था जो जाएगा? हम लाए क्या थे? खाली हाथी तो आए थे, खाली हाथी तो आए थे। जो मिलाता यही मिलाता, जो जाएगा यही जाएगा। मैं आया भी खाली हाथ था, जाऊंगा भी खाली हाथ। हम आए थे भी खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ। ये ईमान मत करो मैंने दिया, मुझे तो यहीं से मिला था तो यहीं तो दिया, मेरा था क्या। जब हमको ये समझ में आता कि हमारा कुछ है ही नहीं है तो हमें ज़्यादा अभिमान नहीं आता, और हम वस्तु को अपना मान के बैठते हैं और फिर देते तो अभिमान बढ़ता है। मुझे मेरा है क्या और मैं लाया क्या था? मैं सिर्फ पुण्य लेके आया था और पुण्य लेके ही जाऊंगा। मैं सिर्फ पुण्य लेके आता अपना, उस पुण्य के प्रताप से मुझे धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ मिला था। यदि उस पुण्य का मैंने उपयोग पुण्य में किया तो पुनः से पुण्य लेके चला जाऊंगा, यदि पुण्य का उपयोग मैंने पाप में किया तो पाप लेके चला जाऊंगा। बाकी आए थे दोनों हाथ खाली और जाएंगे भी दोनों हाथ खाली। कोई धन संपत्ति वैभव कितना भी जोड़ लो, कौन लेके गया? राजा महाराजा चक्रवर्ती सब तो यहीं छुड़ गए। 9 निधि 14 रत्न 6 खंड के अधिपति वे भी चले गए, वे भी कुछ लेके नहीं गए। एक छोटा सा कथानक आता है भरत चक्रवर्ती का। इस भारत का पहला चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हुआ। जब उसको चक्र रत्न प्राप्त हुआ तो दिग्विजय यात्रा के लिए निकला। दिग्विजय यात्रा के लिए निकला और दिग्विजय यात्रा करने के बाद एक पर्वत होता है, इसका नाम क्या रहता है? विजय पर्वत नहीं, एक दूसरा नाम उसका। तो उस पर्वत पर जो भी चक्रवर्ती अपनी यात्रा करते हैं तो उस पर नाम लिखाते हैं, बड़े बड़े, जैसे आप प्रशस्ति लिखाते हैं ना, ऐसी प्रशस्ति लिखाते हैं कि हमने 6 खंड को जीता, हमारा नाम। जैसे आज अपन आजकल देखते हैं ना ऑफिसों में लिखे रहते हैं, ये कलेक्टर हुआ 2000 में हुआ, सन में इतने, ये कलेक्टर, ये एसपी, ये सब तो लिस्ट टंगी रहती है ऑफिस में। तो जो भी आता उसका नाम अंकित हो जाता है। तो भरत चक्रवर्ती, मैं तो पहला चक्रवर्ती हूँ, तो ये तो पूरा पर्वत ही खाली होगा। वो उस पर्वत पर अपने सेनापति को भेजता है, जाओ लिखो इस भरत क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती जिसने पूरे 6 खंड पर विजय यात्रा की है, पहला चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती। वृषभगिरी पर्वत पर चढ़ा दिया और ऊपर चढ़ के बस सेनापति बड़े जोश से चढ़ा कि आज मैं अपने राजा का नाम लिखूंगा, पहला चक्रवर्ती। और जैसे ऊपर चढ़ा चेहरा उदास हो गया, मुंह लटक गया। नीचे भरत चक्रवर्ती खड़े हुए, क्या हुआ सेनापति, लिखो नाम। मैं पहला चक्रवर्ती। स्वामी कहाँ लिखूं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, इतना बड़ा पर्वत पर कहीं जगह नहीं है। हाँ स्वामी, यहाँ तो इतने नाम लिखे, इतने नाम लिखे, इतने नाम लिखे, मैं आपका नाम कहाँ लिखूं? तो भरत कहता है, अच्छा
एक काम करो, 1-2 मिटा दो, मिटा के लिख दो। तो आचार्य कह रहे हैं देखो, एक भरत चक्र अभिमान में था कि मैं पहला हूं, और वहां तो ऐसे कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं और सब चले गए, काल कवलित हो गए, काला कवलिया जस्य, सब काल के गाल में चले गए, कोई नहीं बचा है। तुम किस पर अभिमान कर रहे हो? आज भरत चक्रवर्ती तुम लिख दो किसी का नाम मिटा के, कोई दूसरा चक्रवर्ती आएगा वो तुम्हारा नाम मिटा के लिखेगा। जोड़ लो, कितना जोड़ना, संचय कर लो। तो आचार्य कह रहे हैं ना समझने वाले की दृष्टि में उस मणि की कीमत में कमी नहीं आती, उस ना समझने वाले की दृष्टि से उस मणि की कीमत में कमी नहीं आती है। हाँ, इतना बस है कि आप मणि को मणिभूत ना समझ पा रहे हो, इस पर्याय को आप पुण्यभूत नहीं समझ पा रहे हो, तो आप इससे लाभ नहीं ले पा रहे हो। इस पर्याय से आप भगवान बन सकते हो। आप सोचो कितनी महत्वपूर्ण पर्याय है, इससे बड़ी पर्याय क्या होगी? जिस पर्याय से भगवान बनने की योग्यता प्राप्त हो रही जीव को। देवों को योग्यता नहीं, त्रिंचों को नहीं है, नारकियों को नहीं है, सिर्फ मनुष्य ऐसी पर्याय है जिस पर्याय से भगवान बनने की योग्यता है। ये कितनी कीमती पर्याय है, मणि मोतियों से भी ज्यादा कीमती है। हाँ, इतना अवश्य कि आप मणि को मणिभूत ना समझ पाएं, सो आप उससे जो लाभ लेना चाहते वो लाभ नहीं ले पा रहे। परंतु मणि की कीमत में कमी नहीं आती है। आप कुछ वस्तु खरीदने किसी महानगर में गए, आप समझदार थे सो थोड़ा सा बेस बनाकर गए। जब किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है ना तो बन समर के नहीं जाता, ऐसा जाता है गरीबों जैसा, जिसे कोई पता नहीं चल जाए पैसा लेके जा रहा है। ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं। आपको लाखों रुपए लेके जाना हो और आपको किसी ट्रेन से या बस से सफ़र करना हो और लाखों करोड़ रुपए आपके पास में हो, तो आप अच्छे से बाबूजी बन के नहीं जाओगे। दूसरे को देना ना, दूसरे नगर में जाके या सामान खरीदना, बाबूजी बन के नहीं, आप सामान आदमी इंसान बन के जाओगे, जिसे पता नहीं चल पाए क्या लेके जा रहे हो आप। बाबूजी बन के जाओगे तो कोई भी गला काट देगा आपका। सो ऐसे जाते हो। तो आप बन के गए, थोड़ा गरीब का ऐसा भेष बना के गए और महानगर में पहुंचे, लोग आपको गरीब समझ रहे हैं, लोग आपको भिखारी समझ रहे हैं, तब भी आपको बुरा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? वजह क्योंकि तुम्हें पता है हम भिखारी नहीं है, हम गरीब नहीं है। जिसे कीमत पता है अपनी, वो कहीं भी रहे पता रहता है अपन भिखारी नहीं, गरीब नहीं है। ठीक है, लोग समझने दो, लेकिन आपको बुरा नहीं लगता, दुख नहीं दे। कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारी जेब में गर्मी है, जेब में गर्मी थी अर्थात धन भरा हुआ है, परंतु महानगर के लोग तुझे देहाती समझ रहे हैं, तुझे निर्धन समझ रहे हैं। धन्यो तेरी प्रज्ञा, फिर भी तुझे खेद नहीं हो रहा है, क्योंकि तुझे ज्ञात है मैं निर्धन नहीं हूँ, मैं धनपति हूँ। मैं दूसरों के द्वारा निर्धन जाने से निर्धन नहीं हो जाऊंगा। ऐसी आप अपनी कीमत समझो। आप धनपति हैं, आप भगवान हैं। आप भगवान हो कि नहीं? आप भगवान हो कि नहीं? नहीं हो? नहीं हो भगवान? भगवान नहीं हो आप? अरे आप भगवान हो, भगवान। बस अंतर तय है, अभी आपकी भगवत्ता प्रकट नहीं हुई है। जो भगवान बनते हैं कोई और होता है क्या? जो भगवान बनते हैं वो मनुष्य तो होता है, वही तो भावनाएं भाता है, 16 कारण भावना, वही तो तीर्थंकर प्रतीक बंद करता है, वही तो मुनि बनता है, वही तो आत्म कल्याण करता है। कोई अलग से थोड़ी ना आता है। भगवान बनने वाला, मुनि बनने वाला जीव अलग से पैदा नहीं होता कि उसके लिए अलग से कमरे हों या अलग से कोई शहर हो, वहां सारे पैदा होते हैं। सामान माँ की कोख से जैसे आप पैदा हुआ तो वैसे तो जीव पैदा होता है, मुनि बनने वाला भी, भगवान बनने वाला भी। बस आप भी भगवान हो। एक बार अपने आप में ठान लो मैं भगवान हूं, फिर देखना भगवान फिर आपसे पाप नहीं हो पाएगा। एक बार कभी जब ये मंदिर नहीं बना था तो पहले भूमि खरीदी होगी ना, ये पहले तो भूमि खरीदी होगी। आपके देखते देखते मंदिर बना कि आपके आने से पहले बन गया था मंदिर? पहले छोटा कोई स्थान रहा होगा ना, फिर इसके आसपास की ज़मीन आपने खरीदी होगी कि पहले से इतनी बड़ी ज़मीन थी, खरीदी है ना। पहले छोटी ज़मीन पर रहा होगा और ये आसपास की ज़मीन खंडर या टूटा मकान या
कचरा घर ऐसा पड़ा रहा होगा, लोग आके लवशंका भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे उस स्थान पर, लेकिन जिस दिन आपने खरीदी और फिर एक बोर्ड लगा दिया ये प्रस्तावित मंदिर, बोर्ड लगा दिया क्या, प्रस्तावित मंदिर, तो बताओ उसके बाद आपका भाव हुआ कि वहां लघुशंका करने का। कोई जमीन आप जहां पर लोग लघुशंका करते थे, आप भी लघुशंका करने जाते थे, लेकिन वही जमीन आपने जब मंदिर के लिए खरीद ली और आपने वहां पर बोर्ड लगा दिया प्रस्तावित जिन मंदिर, यहां पर मंदिर बनाया जाएगा, तो भैया फिर आप वहां पर लघुशंका करने के परिणाम होते क्या आपके उस स्थान पर? होते क्या अनिल? दोनों अनिल बैठे नहीं होते ना, क्यों? अरे अब उसकी दृष्टि बदल गई, ये स्थान में मंदिर बनेगा, ऐसे स्थान को खराब नहीं करेंगे, ऐसे अपने अंदर अपने माथे पे लिख लो प्रस्तावित भगवान, प्रस्तावित भगवान। मैं भी प्रस्तावित भगवान हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी भव में विवेक तुम भगवान बनोगे, यदि सम्यक दृष्टि भव्य हो तो। भव्य हो तो नियम से किसी ना किसी भव में आप जरूर भगवान बनेंगे। आप कौन हैं? आप प्रस्तावित भगवान हैं। महेश जी कौन है? आज से लिख लो अपने अंदर, मैं प्रस्तावित भगवान हूं। अब प्रस्तावित तो प्रस्तावित होता है ना, अब प्रस्ताव पास कर दिया सरोजनी ने, अब होगा जब सैंक्शन होगा, धन आएगा, संपत्ति आएगी तो सैंक्शन हो जाएगा, पर प्रस्ताव तो पास हो गया। अब प्रस्ताव पास हो गया तो अब जैसी संपत्ति आएगी, धन आएगा, तो काम भी हो जाएगा, सैंक्शन भी हो जाएगा। सही है ना? अब सरोज जी बोले महाराज जी 2 AC का प्रस्ताव तो पास हो गया है, अब जैसे जैसे धन आएगा तो और भी पास हो जाएगा। अरे अहंकार करना है तो ऐसे पे करो ना, भगवान हूं तो चलो करो क्रियाएं, आओ बनो मुनि। कंपटीशन करना हो तो साधुओं से करो, क्या जगत के लोगों से करते हो? जगत के लोगों से कंपटीशन, तू इतना पैसा, मैं बन के दिखाता हूं इतना पैसा वाला। अरे हमसे कंपटीशन करो ना, कि आप महाराज बने, हम दिखाते बन के महाराज। कंपटीशन करना तो ऐसे करना चाहिए कि वहां भी फायदा हो। आप कंपटीशन कर रहे हो, तू पैसा वाला, तुझसे ज्यादा मैं, मतलब तू पहले नरक में जाएगा, मैं दूसरे नरक में जाऊंगा। अरे ज्यादा पैसा तो ज्यादा बड़ा नरक। कंपटीशन ऐसे करो जहां पर आपका पुण्य का संचय हो, ऐसे स्थान पर ना करो जहां पर पाप का संचय हो। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर और चर्चा करेंगे। इसी तरह आप लोग प्रतिदिन भगवान की भक्ति करो 4 महीने। कभी कभी क्या होता है कि निमित्त के मिलने से उपादान जागृत होता है। साधु नहीं आते तो ठीक है, नहीं आ रहे, अब साधु आ गए तो इसी निमित्त से यदि आप अभिषेक पूजन करने आते रहोगे, प्रवचन सुनने आते रहोगे, तो क्या पता आपका मन लग जाए, मन जुड़ जाए, आदत बन जाए, तो फिर आपका रूटीन में आए। जैसे अपन किसी मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते हैं ना, शुरू में तो 1-2 दिन जबरदस्ती लेके जाते हैं, 4 दिन जबरदस्ती लेके जाते हैं, लेकिन फिर उसी का मन लग जाता है। अपन तो जाना बंद कर देते हैं, लेकिन वो जाता रहता है। तो ऐसे ही है, कब किसका मन कौन से क्या लग जाए। कल सुनाएंगे एक अंध घोटक न्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कैसे आप मन लगता है, कैसे क्या होता है। अंध घोटक न्याय याद दिला देना विजय, अंध घोटक न्याय। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।